was guys, वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक नया तरीका, जस्ट लाइक मनी का, अर्निंग मनी का। नो, ये आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है। शेयर मार्केट से आप अच्छा इनकम कर सकते हो, बट ये शेयर मार्केट होता क्या है, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, किस तरह काम करता है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। शेयर मार्केट क्या होता है ना, शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट एक ऐसे मार्केट है जहाँ पर बहुत सी कंपनी के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। मार्केट के अनुसार कई चीज़ों में फेर बदल और उतार चढ़ाव के चलते शेयर के प्राइस भी घटते बढ़ते रहते हैं। ठीक है, प्राइस जो है कि घटते रहते हैं, कभी बढ़ते रहते हैं। देखिए, बिजनेस में दो चीज़ होती है, या तो लॉस या बेनिफिट। तो वही बात हो रही है इसमें भी। ठीक है, इसके चलते यहाँ कुछ लोग या तो बहुत पैसा कमा लेते हैं या अपना सारा पैसा गंवा देते हैं। किसी कंपनी का शेयर खरीदने का मतलब आपका उस कंपनी में पार्टनर बन जाना। ठीक है, किसी कंपनी का शेयर आप खरीदते हैं मतलब उसका कंपनी के आधे पार्टनर आप बन जाते हैं। ठीक है, और उस कंपनी के जिसके कारण उस कंपनी की ग्रोथ और मुनाफा आपका मुनाफा होता है, उसका नुकसान आपका नुकसान होता है। मुनाफे नुकसान पर हर सेकंड नज़र रखी जाती है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे तरकीब और कम से कम नुकसान की तरकीब लगाई जाती है। ठीक है, शेयर मार्केट में आप जितना पैसा लगाएंगे या कहिए कि जितने भी शेयर खरीदेंगे, उसी के हिसाब से कुछ प्रतिशत मालिक उस कंपनी की हो जाते हैं। हर कंपनी की अपनी एक मार्केट वैल्यू होती है, जिसके अनुसार उनकी शेयर कीमत भी निर्धारित होती है। हालांकि ये हर समय बदलती है, जिसकी वजह से किसी का फायदा किसी का नुकसान कैलकुलेट होता है। ये सारा काम खरीदना बेचना के माध्यम से किया जाता है। टेक्नोलॉजी की वजह के कारण आप अपने घर से बैठे शेयर की हर चाल जान सकते हैं, साथ ही शेयर भी खरीद बेच बेहद आसानी से सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि शेयर बाजार के महत्व क्या है। शेयर बाजार के महत्व यहाँ पे देखिए, उद्देश्य मतलब संचालन। मार्केट के पास पैसे जुटाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण स्थान में शेयर मार्केट भी है। इसमें कंपनी का कुछ हिस्सा शेयर बाजार में आईपीओ जारी कर रखते हैं, जिससे जारी देने के लिए पैसे मिलते हैं। इन पैसों की कंपनियां वापस लौटाने की जरूरत नहीं है। कंपनियां पैसों का उपयोग आपके अपने तरकीब ही करते हैं, न कि डेब्ट की रकम जमा करने। उन्हीं पैसों को देने की होते हैं जो साथ ही ब्याज भी देना होता है। दाम प्रभाव, क्रैश। दाम पर प्रभाव देखिए, शेयर मार्केट में किसी स्टॉक का दाम को शुरुआत कंपनी तय करती है, जिसके बाद लोगों के द्वारा ट्रेंड के द्वारा इसका दाम घटता और बढ़ता है। किसी स्टॉक का कितना दाम होना चाहिए, यह आमतौर पर कंपनी के भविष्य में होने वाले लाभ के आसार पर साथ उस देश की महंगाई अर्थव्यवस्था पर भी निर्भर करता है। क्रैश, शेयर मार्केट में क्रैश उसके भाव में काफ़ी तेजी के कारण गिरावट होने को कहते हैं। सबसे बड़े कुछ कारण में कंपनी का निराशाजनक प्रदर्शन एंड भविष्य में नुकसान की आशंका हो जाएगी। देखिए, शेयर कब खरीदनी चाहिए ये भी बता रखा है यहाँ पे, पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। देखिए, शेयर खरीदने से पहले आपको इस मार्केट का ये काम करने के तरीका ज्ञान होना चाहिए। देखिए, कोई भी काम आप करते हैं तो उसका नॉलेज आपको होना चाहिए, जभी तो आप उस काम को कर सकें। क्योंकि जिस काम की नॉलेज आपको नहीं है तो उस काम को आप करेंगे तो उसमें अगर आपका फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है या फिर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्यूशन आप ढूंढ कैसे सकते हैं, ढूंढने में टाइम लगेगा। तो ये बात है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे शेयर मार्केट में क्या होता है, किस तरह से यहाँ पे काम होता है, और इस ज्ञान में मार्केट के काम करने के तरीके के साथ साथ यहाँ कैसे और कब इन्वेस्ट किया जाए और कैसे कंपनी में पैसा लगाना आपको मुनाफा दिला सकता है, सबकी जानकारी शामिल है, जिससे आपको मुनाफा ना भी हुआ तो आप नुकसान से बच सकते हैं। जब आपको ये भरोसा हो जाए कि आप इस विषय में सटीक और बेहतरीन जानकारी हासिल कर चुके हैं तो इसके निवेश का
कदम उठाएं। अब देखिए दिवाली है तो आप सिर्फ मेरी बात सुनने का ध्यान दीजिए, जो भी माहौल है उस पे ध्यान ना दीजिए, ठीक है? क्योंकि हम काम करते हैं तो अपने फोकस पे अपना टारगेट होना चाहिए, ना कि आजू बाजू की जो आवाजें होती है, आजू बाजू के लोग जो कहते हैं कुछ भी कहे, अपना फोकस होना चाहिए काम पे। शेयर बाजार में रिस्क का जोखिम भी है, इसलिए यहाँ तभी निवेश करना चाहिए जब आपको आर्थिक स्थिति ठीक हो। इससे भविष्य में होने वाले नुकसान आपको खास फर्क न पड़े। हालांकि ऐसी जरूरत नहीं है कि नुकसान हो, निश्चित है। अगर सोच समझ कर इन्वेस्ट करते हैं तो काफी प्रॉफिट कमा सकते हैं। जैसे जैसे आपका इस क्षेत्र में ज्ञान और एक्सपीरियंस बढ़ेगा, वैसे वैसे आप धीरे धीरे अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने का जोखिम उठा सकते हैं। फील्ड का ज्ञान होने के साथ महत्वपूर्ण बातों की अगर बात की जाए तो स्किल होना भी अनिवार्य है। आप कंपनी एनालिसिस बेहतर तरीके से कर पाएंगे, जिससे कंपनी फ्रॉड है या नहीं जानने के साथ साथ उसके कंपनी ब्रांड या नहीं है ये जानने के साथ आपको कंपनी का लॉस की खबर रहेगी। कंपनी का ग्रोथ ग्राफ देखकर आप उस पर भरोसा कर पाएंगे। इसमें अपनी पूंजी लगाने का रिस्क उठा पाएंगे, जो कि बेहद जरूरी है। ठीक है, अब देखिए इतना कुछ जान लिया है तो मैं ये आपको बता देता हूँ कि शेयर बाजार में पैसे कैसे लगाएं। देखिए शेयर मार्केट में ये आपको बहुत ही चीज़ों का ध्यान रखना आवश्यक है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप यहाँ बात की जाए कि शेयर का मार्केट में कि शेयर खरीदने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट बनाना पड़ता है। इसमें दो तरीके होते हैं और इन तरीकों के बारे में बताता हूँ। देखिए पहला तरीका है जो है यहाँ पर आप एक ब्रोकर के पास जाकर एक डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। मूल रूप से डीमैट अकाउंट में हमारे शेयर के पैसे रखे जाते हैं। अगर आप शेयर मार्केट में निवेश कर रहे हैं, आपका डीमैट अकाउंट होना बहुत जरूरी है। कंपनी को जब मुनाफा होगा तब अपने आप आपके खरीदे हुए शेयर की वैल्यू बढ़ेगी। उसी अनुसार आप अगर अपने शेयर बेचते हैं और उससे मिलने वाले अमाउंट चाहते हैं तो वो आपके डीमैट अकाउंट में भी आएगा। नाउ फिर अगर आप चाहें तो उसी डीमैट अकाउंट से अपने सेविंग्स बैंक अकाउंट में धनराशि ट्रांसफर कर सकते हैं। यह डीमैट अकाउंट आपके सेविंग्स अकाउंट से जुड़ा होता है। डीमैट अकाउंट बनाने के लिए आपका किसी भी बैंक में एक सेविंग अकाउंट होना अनिवार्य है। सबूत के लिए आपको पैन कार्ड की कॉपी, एड्रेस प्रूफ की जरूरत पड़ेगी। जो मैं बातें बता रहा हूँ उनको सुनिए ध्यान से, ठीक है? आप ये काम करें ये ना करिए बात की बात, लेकिन नॉलेज एक होना चाहिए कि शेयर मार्केट क्या होता है। अगर कहीं बात छिड़ जाए तो हम बोल सके, ये हमारे पास होना चाहिए नॉलेज, ठीक है? अब यहाँ पे दूसरा तरीका है जो कि वैसे तो आप किसी भी बैंक में जाकर अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, लेकिन एक ब्रोकर द्वारा अपना अकाउंट खुलवाएंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको ऐसे अच्छा समर्थन मिलता है तो दूसरे निवेश के हिसाब से आपको अच्छी कंपनी सजेस्ट करते हैं, आप पैसे लगा सकते हैं। देखिए सपोर्ट लेवल क्या होता है ये भी जान लीजिए। मैं कंप्लीट डिटेल बता देता हूँ यार आपको। सपोर्ट लेवल होता है चार्ट पर दर्शाया जाने वाला प्राइम पॉइंट, जहां शेयर ट्रेडर्स खरीदने मामले में मैक्सिमम डिमांड की उम्मीद रखते हैं। जब भी किसी कंपनी के एसेट की कीमत गिरती है तो उसकी वापस उछाल भी संभावना बढ़ जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा होने की गुंजाइश बढ़ जाती है एंड जितने ज़्यादा मुनाफा होने की गुंजाइश बन जाती है, इसके कारण खरीदने वाले की संख्या बढ़ोतरी देखने में मिलती है। और नाउ नाउ सपोर्ट लेवल निकाला जा सकता है। अगर आप ध्यान देखा जाए तो प्राइस पॉइंट के आकार में भी बदलाव देखने को मिलता है।
यह प्रक्रिया और प्राइस स्टेटस के हिसाब से होती है और इसमें ज़्यादा वंडर्स स्पॉट लेवल हाइट फाइट करने की दूसरी टेक्निकल इंडिकेटर्स चार्टिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल भी किया जाता है। ठीक है, इतना काफ़ी है ना। ये मैं बाद में बता दूंगा आपको, ठीक है।